नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। ये जो तस्वीरें जो आपने शुरुआत में देखी, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। दरअसल ये तस्वीरें हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो इस वक्त आपको पता ही है यूएस ईरान युद्ध में एक सबसे बड़ा पेंच बनकर फंसा हुआ है और जिसकी वजह से जो है कोई और सीज फायर का ऐलान नहीं हो पा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसे न्यूज एजेंसीज हैं जैसे अनादलू हुए, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि एक 60 दिनों का सीज फायर वापस से हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसकी जल्द घोषणा की जाएगी। लेकिन ईरान ने कुछ नई शर्तें जरूर रखी हैं। ईरान ने इस दफा शर्तें यमन को भी रखी हैं कि आप हुतीस पर जो अटैक कर रहे हैं उस पर आप कुछ बदलाव कीजिए। पर्शियन गल्फ को लेकर ईरान ने अब साफ साफ दो टूक कहा है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इन पर्शियन गल्फ के पानी को पूरी तरीके से आप लोगों ने ऑयल स्पिलओवर्स की वजह से कंटामिनेट कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। जरा देखिए आप इन तस्वीरों को। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पर्शियन गल्फ की जो तस्वीरें हैं, पानी वैसे बिल्कुल इनका ब्लू होना चाहिए, नीला होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में जिस तरीके की जो ऑयल स्पिलओवर हो रही हैं, और ताजा खबर आ रही है कि एक रशियन ऑयल टैंकर जिस पर निशाना साधा गया है और उसकी वजह से भी काफी ऑयल स्पिल हुआ है, जो ओमान के वाटर्स के नजदीक पहुंच रहा है। तो ये आप पानी का रंग देखिए, आप बिल्कुल डार्क ग्रे, काला, ऐसा लगेगा कि ऑयल ही है ये, क्योंकि ऑयल स्पिलओवर है ये लगातार इस युद्ध की वजह से जो कंटेनर्स आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो थिक ऑयल स्लिक की हैं, ये केशम आइलैंड के नजदीक की हैं, ईरान का बहुत स्ट्रेटेजिकली अहम केशम आइलैंड। और इसमें आपको साफ दिख रहा है कि कैसे प्रदूषण हुआ है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रदूषण होता है, जब इस तरह के मैरीटाइम वाटर्स में ऐसे ऑयल स्पिल्स होते हैं, तो पूरे के पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को खतरा पहुंचता है। और ये खतरा होता है, आप सी टर्टल्स को देख लें, आप जो तमाम यहाँ पर दूसरी जो मैरीटाइम स्पीशीज हैं, फ्लोरा, फौना, इन सबको भयंकर नुकसान पहुंचने लगता है। अगर आप देखेंगे ये जो तस्वीरें हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही हैं कि एक तटीय जो गांव है शिराब दिराज, उसके पास में, बीचेस के पास में बिल्कुल काले रंग की डिपॉजिट्स हो गई हैं। हालांकि ईरानी न्यूज एजेंसी ने कहा कि अब उसको क्लीन अप किया जा रहा है, लेकिन ये पिछले 5 महीने की, आप तो 6 महीने होने वाले हैं, छठे महीना का युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इन 6 महीने से लगातार जितनी दफा टैंकर्स को निशाना साधा गया है, सेंटकॉम की तरफ से हो या आईआरजीसी की तरफ से हो, उसकी वजह से जो लगातार आपका ऑयल स्पिल कर रहा है पानी पर, और खास करके केशम और लराक आइलैंड्स के बीच में, क्योंकि ये वो रूट है जो ईरान ने अप्रूव भी किया है। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी जो बनाई गई है, जब 14 पॉइंट का एमओयू हुआ और जिसकी घोषणा की गई थी 17 जून को, पहली तो वाली 7-8 अप्रैल को हुई थी, फिर 17 जून को जो घोषणा की गई, तो उसमें ईरान ने कहा था कि भाई हमारे डिजिग्नेटेड रूट से आप लोग जो है गुजरिए कमर्शियल वेसल्स को लेकर, और 60 दिनों बाद हम तय करेंगे कि ईरान और ओमान मिलकर कैसे साझा प्रणाली जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करने के लिए बनाते हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि अमेरिका के सेंटकॉम ने कई वेसल्स को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की ब्लॉकेड को तोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है वो एक वॉल ऑफ स्टील है, उसको कोई भेद नहीं पा रहा है। हॉर्मुज में एक तरफ जहां ट्रैफिक पर पूरी तरह से असर पड़ा है, ट्रैफिक काफी ज्यादा गिर गया है, वहां ये तस्वीरें सबसे ज्यादा चिंताजनक होनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया भर की जो मैरीटाइम, आप सोचिए कि ये वाटर्स पर्शियन गल्फ की, ये जाकर जहां जहां मिश्रित हो रही हैं, दुनिया की 20% एनर्जी का ट्रेड कारोबार रूट है ये। और यहां अगर आपकी इतनी तेल गिरने की वजह से जो लगातार आपके मरीन स्पीशीज हैं, उन लोगों की जान जा रही है, उन लोगों को नुकसान हो रहा है। यहाँ टर्टल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं,
बहुत डाइवर्स मरीन लाइफ है। अब वो आप पर्शियन गल्फ की भी बात कर लें, केशम आइलैंड की, लद्दाख आइलैंड की, या फिर आप ओमान की बात कर लें, जो ईरान के दक्षिणी हिस्से में जो वाटर्स हैं, जो ओमान के नजदीक आता है, क्योंकि वहां पर भी आज जिस तरीके से ऑयल स्पिल ओवर होने की खबर आई है। देखिए, अभी ईरान पाकिस्तान के बीच में दोबारा से बातचीत हुई है। कल आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं मोहसिन नकवी की, ये पहुंचे हुए थे मशहद में, इनकी राष्ट्रपति पेजेशकियां से बातचीत हुई और पाकिस्तान के सूत्रों से कहा जा रहा है कि बोथ साइड्स हैव कन्वेड देयर कंसेंट टू द मीडिएटर्स टू एक्सटेंड द डेडलाइन। कि अमेरिका ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है कि हमें डेडलाइन को, जो 17 जून को अंडरस्टैंडिंग हुई थी और 17 अगस्त को जो है ये एक्सपायर हो रही है टेक्निकली। हालांकि इसके बीच में हमने देखा था कि 2 हफ्ते के लिए जुलाई में बहुत ज्यादा भारी सैन्य एस्केलेशन देखने को मिली दोनों ओर से। तो अब ये सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भाई 8 जुलाई और 24 जुलाई के बीच में जो एस्केलेशन हुआ, उसके बावजूद अमेरिका और ईरान जो है अपनी संघर्ष विराम को एक्सटेंड करने के लिए लगभग मंजूर हैं। और मोहसिन नकवी जो है मुलाकात करके आए हैं इस वक्त पेजेशकियां से। खैर, तेहरान ने भी आपने देखा था कि 8 और 24 जुलाई के बीच में जब सेंटकॉम ने शिप्स पर, कमर्शियल वेसल्स पर हमले किए, तो उन्होंने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की थी। जो खाड़ी देशों में, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अमेरिका के बेसिस हैं। नतीजा ये है कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट के इस ट्रैफिक रूट को आप देख सकते हैं। केपलर, केपीएलईआर पे आप जा सकते हैं, मरीन ट्रैफिक पर आप जा सकते हैं। वहां आप रियल टाइम डेटा को लगभग जो है, हालांकि जो इलिसिट ट्रैफिक है, जो अपनी ट्रैकिंग बंद करके, सैटेलाइट बंद करके वहां से, जिसको हम कहते हैं कि डार्क ऑयल ट्रेड, उसके लिए गुजर रही हैं, वो तो ट्रैक नहीं होता है। लेकिन जब जब उन पर हमले होते हैं और ऑयल स्पिल ओवर होता है तो मुश्किलात बढ़ जाते हैं। अगर हम कल की बात करें तो हॉर्मुज में सिर्फ 14 शिप्स क्रॉस कर पाई हैं, जो 16% थोड़ी सी बढ़ोतरी है। 12 जो वेसल्स हैं वो खुद वेस्ट एशिया से ही घुसी हैं। लेकिन तेहरान अड़ा हुआ है अब अपनी नई शर्तों को भी लेकर। तेहरान के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने एक काफी डिटेल पोस्ट लिखा है ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने कहा है, एवरी पार्टी दैट बेनिफिट्स फ्रॉम कमर्शियल शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैरीज बोथ अ लीगल एंड अ मोरल ऑब्लिगेशन। कि जो भी जहाज लेकर गुजर रहा है, उनकी एक नैतिक और एक कानूनी जिम्मेदारी और ऑब्लिगेशन है to remediate the environmental harm inflicted upon the Persian Gulf and the Sea of Oman। ये आप सी ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ पर आपकी जहाजों की वजह से जो ऑयल स्पिलओवर्स हो रहे हैं और प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए आपको एक कॉम्पनसेशन तो देनी चाहिए। और आपको पता ही है कि ईरान बार बार कह रहा है कि हमें ग्रीन टैक्स लगाएंगे, ग्रीन टोल लगाएंगे। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि ये मैरीटाइम वाटर्स, अंतरराष्ट्रीय वाटर्स है, इस पे कोई टोल लगनी नहीं चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और केशम आइलैंड के नजदीक से ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक वाटर्स, ऑयल स्पिल बीचेस पर, तो उसके बाद जो है यही कहा जा रहा है कि ये प्राइमरीली जो फॉरेन कैरियर्स हैं उनकी वजह से ये स्पिल ओवर्स हुआ है, ईरानियन कैरियर्स की वजह से नहीं है। और 3 कोस्टल स्टेट्स पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। डॉल्फिन्स, वेल्स, सी टर्टल्स, इन सब पर असर पड़ रहा है, पूरे के पूरे मरीन इकोसिस्टम पर। और इस्माइल बगाई ने लिखा है इसमें कि in recent days, videos have circulated showing oil pollution along the shores of Keshem Island. This pollution drifted towards the coast from the Persian Gulf, and preliminary evidence indicates a foreign bulk carrier as the source. Contamination has been documented at 3 coastal sites and across portions of the sea surface. आगे वो लिखते हैं, who bears responsibility for compensating these damages? Is it the nations that consume the inexpensive energy exported from our region, the shipping insurers, or the aggressors and their partners who have transformed the Persian Gulf and the Sea of Oman into a theater for military operations and the testing of highly destructive weaponry? अब कल एक और खबर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक सैंक्शन शैडो फ्लीट, कैरोलाइन बिजेंगी, जो एक रशियन फ्लीट मानी जा रही है,
हालांकि कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि शायद दिस वाज हेडेड टुवर्ड्स इंडिया। अभी इसमें कुछ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये साउथ ईस्टर्न ओमान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रास मदरखा पहुंचा है और कम से कम 40 किलोमीटर लंबे तटीय कोस्ट लाइन को इसने प्रदूषित किया है, क्योंकि ऑयल स्पिल हुआ है। करीब करीब 800,000 बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड इसमें था। और उसके बाद 30 जून को जो है, जिस तरीके से इट रैन अग्राउंड, अब ये चूंकि ओमान के कोस्ट के पास पहुंचा है, 40 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन को इसने प्रदूषित किया है। तो पूरी की पूरी डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम पर जो सीधे असर पड़ रहा है, और जैसा मैं बार बार याद दिला रही हूं कि एट द एंड ऑफ द डे युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की थी। 28 फरवरी के पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में ये सब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, कोई पेचीदगियां नहीं थी। 28 फरवरी के बाद जब आपने यूनिलैटरली अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, वो भी एक ऐसे वक्त में जब ईरान दरअसल बातचीत कर रहा था अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनीवा में अमेरिका के साथ में, जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ में, उसके बाद से एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हुई जो आज 6वां महीना चल रहा है। खत्म होना अभी जो है संभव नजर नहीं आ रहा है। और बताइए कि आपने कितना प्रदूषण किया है मैरीटाइम वाटर्स पर और कितना नुकसान पहुंचाया है डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम को। इसकी जवाबदेही तो तय होनी होगी। इस ब्लॉग में मेरे साथ अभी बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें बताइए आप कहां से कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभी बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।